Exercise 1.2 question number 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers. So यहाँ पे हमें 3 सम्स है, हर एक सम में 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें उनका हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है कि LCM into HCF इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स. सो फर्स्ट सम लेते हैं हम. फर्स्ट सम में 2 नंबर्स है 26 एंड 91. सबसे पहले तो हम 26 को फैक्टराइज करते हैं. सो क्या आ जाएगा, 26 2 से डिविजिबल है. सो अगर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13. अब देखो दोस्तों, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो डायरेक्टली अब 13 से ही डिवाइड कर पाएंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 1. सो उसका मतलब क्या हुआ, 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 अब 91 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. अगर 91 को हमने फैक्टराइज किया तो 91 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा. 2 के बाद नेक्स्ट नंबर है 3. 9 प्लस 1 होता है 10. 10 3 से डिविजिबल नहीं है, उसका मतलब 91 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो है 5. 5 के लिए जो यूनिट डिजिट है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो उससे भी डिविजिबल नहीं है. अब हम 7 से डिवाइड करेंगे. याद है 91 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू 7 होता है 91, तो उसका मतलब ये 7 से डिवाइड कर पाएंगे. अगर हम 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30. अब वापस से 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो हम उसको डायरेक्टली 13 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1. सो 91 को हम लिखेंगे 7 इंटू 13 अब देखिए दोस्तों, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ. सबसे पहले तो हम देखते हैं एचसीएफ देखते हैं. एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर. अब देखो 26 और 91 के फैक्टर लिखे हुए हैं, उसमें दोनों में 2 कॉमन नहीं है क्योंकि वो 26 का फैक्टर है बट 91 का नहीं है. उस तरीके से 7 देखा जाए तो 91 में है बट 26 में नहीं है. बट हाँ 13:1 है, वो 26 में भी है और 91 में भी है. तो एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा 13:1 मतलब कि 13. अब एलसीएम की बात करते हैं. एलसीएम में क्या करना है, हमें दोनों चीज लेनी है, मतलब कि कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए. अगर 2 की बात करें तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, यहाँ पे 2:1 है और यहाँ पे 2:0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2:1, तो यहाँ पे 2:1 ले लेंगे. इंटू यहाँ पे 7:0 है 7:1 है तो क्या लेंगे 7:1. यहाँ पे 13:1 है 13:1 है तो डेफिनेटली हम ले लेंगे 13:1. अब देखिए दोस्तों, 2 इंटू 7 इंटू 13 होता है 182. अब कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार. अब हमें मिल गया एचसीएफ और एलसीएम, बट अभी हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ को. तो हम यहाँ पे उसको वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले तो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम फाइंड करते हैं. तो ये क्या आ जाएगा 13 इंटू 182. आप उसको कैलकुलेट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये 2366 आ रहा है. नेक्स्ट हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. ये दोनों नंबर कौन से हैं, 26 है और 91 है. तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू 26 इंटू 91. सो ये नंबर आप कैलकुलेट करिए तो आपको मिलेगा 2366. सो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरीफाई हो गया क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू a इंटू बी. नेक्स्ट सम है 510 एंड 92. अब हम सबसे पहले तो 510 है उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो सबसे पहले तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमें 2. 1 रिमाइंडर बचा, 1 और 1 मिलकर होता है 11. 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. 5 इंटू 2 10 होता है. वापस से 1 रिमाइंडर बचा, 1 और 0 मिलकर होता है 10. 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5. अब हम 2 के बाद 3 से ट्राई करेंगे. 2 प्लस 5 क्या होता है 7. 7 प्लस 5 होता है 12. 12 3 से डिवाइड है, उसका मतलब 255 को भी हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे. अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते. 25 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे
तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 5 मिलकर होता है 15, और 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। वापस से 8 प्लस 5 होता है 13, 13 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, सो अभी हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5, यूनिट नंबर में 5 है तो 85 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 आएगा, बट 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 और 5 मिलकर होता है 35, और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, बिकॉज 7 इंटू 5 35 होता है। अब 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसका मतलब क्या हुआ, 510 इक्वल्स टू 2:1 इंटू 3:1 इंटू 5:1 इंटू 17:1। अब नेक्स्ट नंबर है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, 9 डिवाइड बाई 2 4 आएगा, बट 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 2 मिलकर होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 46 को वापस से 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब दोस्तों 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 23 ही डायरेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें 1। सो 92 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन में 2:2 इंटू 23। अब हम HCF एंड LCM फाइंड करते हैं। सो HCF क्या है, HCF मतलब कॉमन नंबर। इन दोनों में देखो ये 2:1 है और ये 2:2 है, तो कॉमन क्या है 2:1, यहाँ पे लेंगे 2:1। अब देखो यहाँ पे तो 3:1 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 17 है बट यहाँ पे 17 नहीं है, और यहाँ पे 23 है तो ऊपर 23 नहीं है, तो HCF सिर्फ आएगा 2:1। अब अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में क्या लेना है, सब कुछ लेना है। यहाँ पे देखो 2:1 है और 2:2 है, तो बड़ी क्या मिलता है हमें 2:2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:2। यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे सिर्फ 3:0 है तो हम 3:1 लिखेंगे। यहाँ पे 5:1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 5:0, तो हम लिखेंगे 5:1। यहाँ पे 17:1 है, यहाँ पे नहीं है तो हम लिखेंगे 17:1। यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23:1। अब दोस्तों आप उसका मल्टीप्लीकेशन करो 2:2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ 2 3 4 6 0। आप देखिए मल्टीप्लीकेशन करके क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट टू नंबर। तो हम सबसे पहले तो HCF इंटू LCM फाइंड करेंगे। LCM इंटू HCF यहाँ पर इक्वल्स टू 2 3 4 6 0 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4 6 9 2 0। कमेंट में बताइएगा क्या यही आंसर आता है। अब हम करते हैं A इंटू बी इक्वल्स टू 510 इंटू 92। सो सेम आंसर आएगा 4 6 9 2 0। सो हम कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट टू नंबर्स 510 एंड 92। थर्ड सम है 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, सो क्या आ जाएगा 1, बट रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 3 मिलकर होता है 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, बट वापस से 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16 होता है, और 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब ये जो 168 है उसको भी हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे, तो अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे सो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 84 है, 84 को वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 का आ जाएगा 4 और 4 का आ जाएगा 2। 42 को वापस से हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। 21 3 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 खुद प्राइम नंबर है तो उसको डायरेक्टली हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो हम 336 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 रेज़ टू 4
इंटू 3^1 इंटू 7^1। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अगर हम 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बट रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 4 मिलकर 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 27, 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 2 + 7 9 होता है, जो 3 से डिवाइड है उसका मतलब 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 27 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। सो हम 54 को लिख सकते हैं 2^1 इंटू 3^3। आप अपने हिसाब से भी सम सॉल्व कीजिए और मुझे जरूर से बताइए कि क्या यही आंसर आपका आता है कि नहीं आता है। अब हम फाइंड करते हैं HCF। HCF मतलब कॉमन नंबर्स। देखो 2^1 है और 2^4, तो कॉमन है 2^1 सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2^1 इंटू 3^1 और 3^3, कॉमन है सिर्फ 3^1, यहाँ पे आ जाएगा 3:1, तो HCF हमें मिल जाएगा 6। अब हम LCM फाइंड करते हैं। LCM में हमें सब कुछ लेना होता है, तो यहाँ पे 2:1 है, 2:4 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 2:4, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2:4 इंटू 3:1 एंड 3:3, बड़ा नंबर रखेंगे तो 3:3 आ जाएगा, और बाद में ले लेंगे हम 7:1। सो मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2:4 इंटू 3:3 इंटू 7:1, सो हमें यहाँ पे LCM मिल जाएगा 3024। मुझे कमेंट में बताइएगा ये मैंने सही मल्टीप्लीकेशन किया है कि नहीं किया है। अब दोस्तों हम यहीं पे वेरिफिकेशन करते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर। सबसे पहले तो हम लेते हैं LCM इंटू HCF। LCM क्या है हमारा? LCM है 3024 इंटू 6। सो आप एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखिए क्या ये आंसर आता है 18144। और अगर A इंटू B करते हैं तो क्या आ जाएगा 336 इंटू 54, इसका भी आंसर आएगा 18144। सो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.